जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज से हमारा चैनल आपको ग्रामर की एक पूरी सीरीज स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करा रहा है। आप हमसे जुड़िए और हमारी इस ग्रामर सीरीज को पूरा देखिए, तब आपको ग्रामर क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पे बार बार ग्रामर वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूं। देखिए साथियों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जबकि बचपन से ही हमको और आपको ये बताया जाता है कि इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट। ऐसे हिंदी भी एक लैंग्वेज है, संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, उर्दू भी एक लैंग्वेज है। और अगर आपको लैंग्वेज में पकड़ बनानी है तो हमें उसकी ग्रामर आना जरूरी है। तो साथियों, चलिए यहां पर हम आज के इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी बातों को जानते जाएंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंग्लिश एक क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। ठीक है साथियों। और ये लैंग्वेज का बेस क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का बेस उसके अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। अगर हिंदी पढ़ेंगे तो आ इ उ ऊ का खा गा गा अंगा। अगर इंग्लिश पढ़ेंगे ABCDEF। ऐसे अदर्स भी लैंग्वेज है जिनका क्या है? बेस उनका अल्फाबेट है। तो हम लोग को तो ये ऑलरेडी ही पता है कि अल्फाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। और इन अल्फाबेट को हमने 2 पार्ट में बांट रखा है ना। ये हम लोगों ने बचपन में UKG और फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था कि इन अल्फाबेट्स को इंग्लिश में हम लोगों ने कितने पार्ट में बांट रखा है? 2 पार्ट में। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो वॉल एंड कॉन्सोनेंट। वॉल एंड कॉन्सोनेंट। कुछ लोग इस वॉवेल को वॉवेल भी कहते हैं, VOWEL। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो क्या किया हम लोगों ने? अल्फाबेट्स को 2 पार्ट में बांट रखा है। किसको 2 पार्ट में बांट रखा है? अल्फाबेट्स को। अल्फाबेट्स को 2 पार्ट में बांट रखा है। कौन कौन से? वॉवेल या वॉल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। आपको स्पेलिंग बहुत हार्ड लग रही होगी, तो देखिए, CON कॉन, SON सन। सन तो आपको पता ही होगा, SON सन, जिसको हम लोग बेटा कहते हैं, और ANT आंट। कौन? सन, आंट। अब देखिए, तो वॉवेल तो आपको पता ही है क्या होते हैं। 5 होते हैं, A, E, I, O एंड U। ठीक है। और कॉन्सोनेंट भी पता कितने होते हैं? 21 होते हैं। इन 5 को हटा दीजिए तो क्या बचेंगे? इन 5 को हटा देंगे तो बचेंगे 21। क्या क्या होते हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z। तो ये 21 क्या हो गए आपके? ये 21 आपके हो गए कॉन्सोनेंट। ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये 26 जो आपके वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलके अल्फाबेट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 26 साउंड क्या है? ये 26 जो अल्फाबेट्स है, ये 44 साउंड्स बनाते हैं। अभी साउंड्स क्या होते हैं? जो 26 आपके अल्फाबेट्स है, ये 44 साउंड्स बनाते हैं, जिसको IPA, किसके थ्रू? IPA के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स।
तो ये क्या है, IPA क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स 44 साउंड्स। देखिए ये क्या है, आपके अल्फ़ाबेट है और इनको बोलने का तरीका इंग्लिश IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 44 टाइप से हम लोग इनको बोल सकते हैं। तो वोवेल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, 20 साउंड्स बोल सकते हैं। कितने साउंड्स बोल सकते हैं, 20 साउंड्स। किसकी हेल्प से, वोवेल के हेल्प से, ठीक है। और कॉन्सोनेंट की हेल्प से हम लोग 24 साउंड्स बोल सकते हैं। किसकी हेल्प से, कॉन्सोनेंट की, 24 साउंड्स। अब आप कहोगे सर ये साउंड्स क्या है, तो देखिए साथियों, यहां कुछ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको साउंड्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा, क्या लिखा, बीच। क्या लिखा, बीच। और यहां पे एक मैंने वर्ड लिखा, बिच। अब देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, बीच बिच, बीच बिच। तो आपको साउंड का समझ में आ रहा होगा, बीच बिच। बिच क्या होता है, तो फीमेल डॉग होता है। बीच समुद्र के किनारे को कहते हैं, नदी के किनारे को कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड और लेता हूं मैं, सीट। और ये क्या है, सिट, सीट सिट। अब आप देखिए सीट सिट, बोलने में हल्का सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है। सीट ये क्या है, लॉन्ग साउंड्स है, ये शॉर्ट साउंड्स है, सीट सिट। ऐसे ही एक वर्ड और लेते हैं, गॉड गुड। तो आप देखिए कि आपको साउंड समझ में आ रहा है, बीच, तो ये लॉन्ग साउंड से बीच, जो हम हेल्प किसकी हेल्प से, IPA चार्ट, वॉवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स हेल्प से बोल रहे हैं, बीच और बिच, बीच और बीच एंड बिच, सीट एंड सिट, गॉड एंड गुड। तो ये क्या हम लोग, ये साउंड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि साउंड कहां से प्रोड्यूस होता है, हमारे वोकल कॉर्ड, हमारे नेक में वोकल कॉर्ड होता है, जिसे हम लोग लैरिक्स भी कहते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारे अल्फाबेट्स। तो IPA चार्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, 20 आपके वॉवल साउंड्स होंगे और 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे। ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो यहां तक तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया। अब देखिए अगली चीज हम लोग समझ रहे हैं। अगली चीज क्या है कि अगली चीज ये है कि ये जो हमारे साउंड्स हैं, इनके ग्रुप से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। इनके ग्रुप से हम लोग क्या बनाते हैं, चाहे अल्फाबेट मान लीजिए, चाहे अल्फाबेट साउंड्स मान लीजिए, इनके साउंड से या इनके कहते हैं इनके हेल्प से हम लोग वर्ड बनाते हैं। अगर वर्ड का कोई सेंस निकलता है, सेंस कोई मीन्स निकलता है, तो वो वर्ड क्लियर है। अगर उसमें सेंस नहीं निकलता तो वर्ड क्या है, क्लियर नहीं है। चलिए देखता हूं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यहां पर XBY, तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या है ये, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है। क्या है ये, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट XBY। लेकिन इससे कोई मीन्स ही नहीं निकल रहा। जब इससे कोई मीन्स नहीं निकल रहा, मीन्स मतलब नहीं निकल रहा, XBY क्या मतलब निकल रहा है, हमें बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कोई आपका वर्ड नहीं है। यहीं पे मैं एक और वर्ड लेता हूं, BOY। अब देखिए बॉय, तो ग्रुप, तो देखिए मतलब कि फोनेटिक अल्फाबेट साउंड की हेल्प से, या आप कह सकते हो अल्फाबेट के हेल्प से, हम लोगों ने एक यहाँ पे कुछ वर्ड या कुछ अल्फाबेट लिखे, और उस अल्फाबेट की हेल्प से हम लोगों ने एक सेंसफुल वर्ड बनाया, BOY, बॉय। तो जब सेंसफुल वर्ड बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड।
तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा इंट्रोडक्शन के बाद इंग्लिश एक लैंग्वेज है। फिर लैंग्वेज को हमने देखा कि लैंग्वेज को सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट बेस, इसका जो बेस है अल्फ़ाबेट है, और जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में 26 होते हैं, और वॉल मतलब कि वॉवेल 5 और कॉन्सोनेंट 21। 5 वॉवेल कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? 21। तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर हम लोगों ने इनकी हेल्प से IPA मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट समझा, मतलब इंग्लिश के साउंड समझे। 20 साउंड्स एंड 24 कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 20 आपके वॉल साउंड्स। फिर हमने क्या देखा कि इन साउंड्स की हेल्प से हम लोगों ने कुछ वर्ड्स बनाए, 2 तरह के वर्ड बनाए, एक सेंसफुल और एक बिना सेंस के। तो जो सेंसफुल बना यही कहलाएगा वर्ड। क्या कहलाएगा? वर्ड। तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। समझ में आया साथियों? फिर से आई रिपीट करूंगा, आई रिपीटेड अगेन। अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट दैट हैव कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड वर्ड। इसके बाद हम लोग जब अगली क्लास में पहुंचते हैं, क्लास सेकंड में, तो वहां पे भी हम लोग को क्या है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फर्स्ट में भी सब स्टार्ट हो जाता है कि जो ये वर्ड्स हैं इनको हम लोग कई सारे वर्ड्स को एक साथ लेके आते हैं। कई सारे वर्ड्स को क्या करते हैं हम लोग? एक साथ लेके आते हैं, है ना। और वहां पे उन वर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं सेंटेंस। वर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? सेंटेंस। वर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? सेंटेंस। लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम है। जैसे यहां पे वर्ड का सेंस निकल रहा था, ऐसे ही सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड का भी सेंस निकलना चाहिए। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं थोड़ा किनारे जा रहा हूं, उसके बाद हम आगे थोड़ा समझते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि IPA मतलब कि इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट के बाद अगला जो स्टेप आता है वो क्या? वर्ड। और वर्ड की मैंने आपको डिफिनीशन क्या बताई? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट दैट हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यहां पे एग्जाम्पल्स मैंने क्या लिखे? तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए थे BOY बॉय। तो एक अल्फाबेट ये है, एक अल्फाबेट ये है, एक अल्फाबेट ये है, तीनों मिलके बनाते हैं कंप्लीट सेंस। और इस कंप्लीट सेंस को कहते हैं हम लोग क्या? इस कंप्लीट सेंस को हम लोग कहते हैं वर्ड। ऐसे एक वर्ड और ले लेते हैं यहां पर, मैंगो। देखिए यहां पे भी क्या है? MANGO, और इसका भी एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, तो ये भी एक वर्ड है। ठीक है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा सेंटेंस। क्या कहलाएगा? सेंटेंस। लेकिन देखते हैं वो सेंटेंस कैसे बनेगा। देखिए जैसे मैंने लिखा am I light bed on। तो क्या आप बताइए, क्या ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड लिखे हैं क्या ये सेंटेंस है कि नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि am I light bed on इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ये सेंटेंस नहीं है। ऐसे ही मैंने एक वर्ड लिखा मैंने एक सेंटेंस फिर से लिख रहा हूं, I am a boy। अब आप देखिए जब मैंने इनको अरेंज करके लिखा I am a boy, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा इसका एक सेंस निकल रहा है।
और जब सेंस निकल रहा है तो इसी को कहा गया है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको सेंटेंस तक की बातें आज बताई अपने इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग और भी नई चीज़ें जानेंगे, है ना, नई नई चीज़ जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आया होगा तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।